नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड आज अपन सोल्व करेंगे। इसमें सर्वप्रथम यानी कि ये जो मॉडल पेपर है ये रीट प्री एग्जाम का है, जिसके अंदर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड यानी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन है। पहले उनको अपन सोल्व करेंगे मॉडल पेपर सेकंड के अंतर्गत। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। खंड फर्स्ट रहेगा आपका साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन, वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से निम्न कोटि का संतान होने की प्रवृत्ति होती है? प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, बीजकोश की निरंतरता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को फिर से देखो। वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति, यानी कि माता पिता इंटेलिजेंट हैं और उनके बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, कम बुद्धि रखते हैं, और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि का संतान होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास के संबंध में सत्य नहीं है? विकास वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है, बिल्कुल सत्य है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य है। विकास की भविष्यवाणी संभव नहीं है, ये कथन गलत है भाई, और यही अपना आंसर है, क्योंकि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है और भविष्यवाणी संभव भी है। विकास वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि रेखीय नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। तो ये ऑप्शन भी सत्य है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा कि विकास की भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट, यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़की का जन्म होता है XX का, XY का, YY का, SY का। तो इसका उत्तर सभी को पता है, XX गुणसूत्र होते हैं तो लड़की, XY गुणसूत्र होता है तो लड़का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शेषवावस्था की विशेषता है? शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्रता, अनुकरण की प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शेषवावस्था की विशेषता हमें पूछी है। तो पहली विशेषता हमें दे रखी है कि शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता बिल्कुल होती है शेषवावस्था में। अनुकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है शेषवावस्था में। नैतिकता का अभाव इसमें होता है, बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त सत्य अपना कथन, यानी कि उपयुक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, बालक विकास के परिपक्वता सिद्धांत का संबंध किससे है? बाल विकास की परिपक्वता सिद्धांत का संबंध किससे है? कोहलबर्ग से, अर्नोल्ड गेसेल से, ब्रोनफेन बेरेनर का, चॉम्स्की का। बाल विकास की परिपक्वता सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा अर्नोल्ड गेसेल से इसका संबंध है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है परिवार, विद्यालय, आयु व लिंग, आनुवांशिकता। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक होता है आनुवांशिकता। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना बनाई गई है? केवल पारंपरिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना, शिक्षा का निजीकरण करना, डिजिटल शिक्षा को समाप्त करना, समग्र और डिजिटल शिक्षा का संयोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र और डिजिटल शिक्षा का संयोजन। नेक्स्ट,
व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, मनोवृत्तियों, योग्यताओं, दृष्टिकोणों का विशिष्ट संगठन है। व्यक्तित्व के संबंध में ये कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, मनोवृत्तियों, योग्यताओं, दृष्टिकोणों का विशिष्ट संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है? एम एन मन ने दी है। एम एन मन की ये परिभाषा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, फिजिक एंड कैरेक्टर पुस्तक का संबंध किससे है? हिप्पोक्रेट्स से, क्रेसमर से, सेल्डन से, युग से। फिजिक एंड कैरेक्टर जो पुस्तक लिखी है वो क्रेसमर ने लिखी है। किसने लिखी है? क्रेसमर ने लिखी है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन की वह विधि जो कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जानी जाती है, व्यक्ति अध्ययन विधि, साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, घटकीय बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। घटकीय बुद्धि है वो थॉर्नडाइक ने नहीं दी है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं कि घटकीय बुद्धि किसने बताई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध बुद्धि के पास मॉडल सिद्धांत से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध बुद्धि के पास मॉडल सिद्धांत से नहीं है? जेपी दास का बिल्कुल है, जेक नागलीरी का भी है, किर्बी का भी है, लेकिन गार्डनर का नहीं है। गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था वो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वह बालक जो अपने कक्षा समूह के सामान्य बच्चों से शिक्षण कार्य में पीछे रहता है कहलाता है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, सृजनशील बालक, प्रखर बुद्धि बालक। तो यानी कि सामान्य बुद्धि बालकों से भी वो पिछड़ जाता है तो वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। जो पीछे रह जाता है वो पिछड़ा बालक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनशील बच्चों की विशेषता है? अमूर्त बातों को समझने में अयोग्य होते हैं? नहीं। मौलिकता का अभाव पाया जाता है? नहीं, मौलिकता पाई जाती है सृजनशील बच्चों में। कार्यों में रचनात्मकता पाई जाती है? बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं? नहीं होते भाई सृजनशील बालक। नेक्स्ट, बच्चों की अधिगम अक्षमता का कारण कहा जाता है? स्नायु विकृति, आनुवांशिक, माता पिता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन, उपयुक्त सभी। बच्चों की अधिगम अक्षमता का कारण कहा जाता है स्नायु विकृति भी, आनुवांशिक भी होते हैं, माता पिता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन से भी यानी विकृति बच्चे में देखने को मिलती है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक द्वारा पक्षपात करना बताता है। वह किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? प्रक्षेपण, दिव्यासौपन, क्षतिपूर्ति, पलायन। तो वो प्रक्षेपण का उदाहरण है ये। यानी कि जब एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक द्वारा पक्षपात बताता है तो ये प्रक्षेपण का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समायोजित बालक की विशेषता है? धैर्य एवं सहनशील की कमी, निराशावादी, आत्मसंतुष्टि, मानसिक रूप से असंतुलन। निम्नलिखित में से समायोजित बालक की विशेषता कौन सी है? आत्मसंतुष्टि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना, बाल अपराध के उपचार एवं रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्य किया जा सकता है? बच्चों की योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, आत्मीयता एवं सहयोग की भावना का विकास किया जाए, शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने पर जोर दिया जाए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? बाल अपराध के उपचार और रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों की योग्यता अनुसार तो पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए,
आत्मीयता एवं सहयोग की भावना का विकास बच्चों में होना चाहिए। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। उपयुक्त सभी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिगम से संबंधित असत्य कथन है यानी सही नहीं है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य कथन है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य कथन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य कथन है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक नहीं है, ये यानी कि अधिगम से संबंधित असत्य कथन है, क्योंकि अधिगम उचित समायोजन के लिए सहायक होता है, बल्कि इसमें दे रखा है नहीं। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह व्यक्ति के विकास में सहायक होता है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। किसकी है? वुडवर्थ की है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है ये, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ की परिभाषा है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करना, बच्चों के लिए रोजगार सृजन करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त उपयुक्त वातावरण तैयार करना। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उसके लिए अच्छा वातावरण तैयार करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिंतन को प्रभावित करने वाला तत्व है? प्रेरणा भी चिंतन को प्रभावित करती है, बुद्धि भी करती है, ध्यान व रुचि भी करती है। तो उपयुक्त सभी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा चक्र के तत्व में शामिल नहीं है। आवश्यकता बिल्कुल शामिल होती है, अंतर्नोद या चालक वो भी होता है, प्रोत्साहन भी होता है, लेकिन संगठन नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है? बच्चों को विषय वस्तु सिखाने से पहले तत्पर करना, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर बच्चों के समक्ष उपस्थित करना, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के अध्ययन के लिए उपयोगी। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शिक्षण प्रक्रिया को द्विमुखी बताया है? जॉन डीवी ने त्रिमुखी बताया है, जॉन एडम्स ने शिक्षण प्रक्रिया को द्विमुखी बताया है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। बी एस ब्लूम नहीं है, रायबर्न नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, जॉन एडम्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान में सीसीई को सर्वप्रथम अलवर तथा जयपुर जिलों के कितने विद्यालयों में लागू किया गया था? सीसीई को सर्वप्रथम अलवर में तथा जयपुर जिलों के कितने विद्यालयों में लागू किया गया था? 20 में, 30 विद्यालयों में, 40 में, 60 विद्यालयों में? तो 60 विद्यालयों में यह लागू किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से ग्रेडिंग प्रणाली का लाभ है? छात्र पर पढ़ाई के बोझ को कम करता है, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, छात्र परिणाम के भय व तनाव से मुक्त रहते हैं। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में असत्य कथन है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग से शिक्षण क्रियाकलापों में निरंतर सुधार लाने का प्रयास किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, हमें असत्य बताना है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये कथन भी सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है, नहीं सीमित होता है। तो ऑप्शन सी है ये गलत है, यही अपना आंसर है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षका द्वारा एकल अथवा समूह में किया जाता है, ये कथन भी सत्य है। शिक्षकों द्वारा एकल अथवा समूह में किया जाता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के
कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? 10%, 15%, 30%, 25%। तो 10% अपना आंसर हो जाएगा। और आज का साइकोलॉजी का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, ये तो है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ये भी सत्य है। परीक्षाओं का लचीलापन, ये भी सत्य है। लेकिन विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना, ये नहीं है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना यार।